वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग एम्स एट रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ यूजफुल मैनर। कहते हैं अकाउंटिंग क्या है, एक हमारी एक्सटेंशन होती है हमारी बुक कीपिंग की। और अकाउंटिंग की क्या है, हमें रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई करना और समराइज़ करना हमारी जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक यूजफुल मैनर में। Features of accounting: recording. It is an art to record day-to-day business transactions in a systematic manner. But recording involves the recording of only those transactions which can be expressed in money or money worth. कहते कि अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी सभी डे टू डे जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती है उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में। बट अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी या फिर मनी वर्थ में। क्लासीफाइंग. Classify means grouping the transactions of same nature or same account at one place. Classifying का मतलब होता है कि जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स का जो कि सेम नेचर या फिर सेम अकाउंट की है उन्हें हम ग्रुप कर देते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, क्लासीफाइंग. समराइजिंग. Summarizing is the art of condensing the recorded information in a manner so that the result of performance for a particular period can be determined easily. Summarizing क्या हमारा एक इम्पोर्टेंट फीचर है हमारा अकाउंटिंग का, जिसके अंदर क्या हम जो भी हमारी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन होते हैं हम उसे ओवरऑल समराइज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो जितने भी हमारे रिजल्ट्स हैं हमारी परफॉर्मेंस के उसे हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. Interpreting. Summarized result of performance can interpreted by using various method. कि जितनी भी हमारी रिजल्ट है या फिर हमारी परफॉर्मेंस है उन सभी को हम इंटरप्रेट करते हैं by with the help of various methods. Communicating. Accounting is not only concerned with recording transactions and इवेंट्स. कहते जो अकाउंटिंग है सिर्फ हम उस कंसर्न नहीं है हमारी रिकॉर्डिंग, उसके अंदर सिर्फ हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग नहीं करते या फिर इवेंट्स की, बट वो कनेक्टेड किसके साथ है, जो हमारे कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स भी कम्युनिकेट करती हैं हमारे बिजनेस के. The profitability of the business is communicated through profit and loss account and the financial position of business through the balance sheet. कहते हैं जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है हमारी बिजनेस की वो हम कम्युनिकेट करते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और जितनी भी हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसे हम कम्युनिकेट किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट. Objectives of accounting. There are different types of objectives of accounting. These are objectives of accounting basically दो types के होते हैं, primary objectives and the secondary objectives. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस, टू जज द फाइनेंशियल पोजीशन. और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाते हैं हमारे टू फाइल टैक्स रिटर्न, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स, टू पोर्ट्रेट लिक्विडिटी पोजीशन. सबसे पहले हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिटेल में रीड करेंगे. सबसे पहले है टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस. इन अकाउंटिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर मेंटेन्ड. सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कहते हैं अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी हमारी हम सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं हमारे जितने भी मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं उनकी, और जो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की वो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप्स है इन द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप मतलब सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है कि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की. To ascertain profit or loss, an income statement is prepared to calculate profit earned or loss suffered during. कहते हम अकाउंटिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है या फिर हम लॉस सफ़र करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम. To judge the financial position for the purpose of sound decision making, information about the financial position of business enterprises is required. कहते हैं अगर हम अपनी जो साउंड डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो उसके अंदर जितनी भी हम इंफॉर्मेशन है रिकॉर्ड करते हैं उसके अंदर क्या है, उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस की उसकी जितनी भी इमेज है उसको मेंटेन करने के लिए हमें उसके रिलेटेड
इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। पहले हमने किए थे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, अब हम करेंगे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले टू फाइल टैक्स रिटर्न। द रिलायबल एंड क्रेडिबल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड द बेस्ट बेसिस फॉर फिलिंग रिटर्न्स फॉर डायरेक्ट एज वेल इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, मेन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्या कि अकाउंटिंग की हेल्प से हम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, और अकाउंटिंग हमारी बोथ जो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की रिटर्न फाइलिंग है, दोनों के लिए हमें बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। Second, to communicate information to various groups. Accounting aims to communicate information about financial results and the financial position of business to decision making owners, management, employees and government etc. कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो हमारी हेल्प करती है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारे वेरियस ग्रुप्स हैं जो कि अकाउंटिंग के अंदर इन्वॉल्व है, और अकाउंटिंग की एम है कि वो कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, चाहे वो अच्छी है या नहीं अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन, बट हम उस फाइनेंशियल पोजीशन को अपने जितनी भी हमारे ग्रुप्स इन्वॉल्व है उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सभी के साथ हम इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन करते हैं। Portfolio liquidity position. Accounting records provide information about how a business obtains and utilizes cash, about its borrowing and the repayment of borrowing. कहते हैं जो अकाउंटिंग होता है वो लिक्विडिटी पोजीशन की मेंटेनेंस में हेल्प करता है, कि अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है हमें इंफॉर्मेशन की हमें पता चले कि जो बिजनेस है वो कैसे ऑब्टेन और यूटिलाइज कैसे कर रहा है कैश को, कि जितनी भी हमारी बोरोविंग और हमारी रीपेमेंट की बोरोविंग्स की है उनके साथ हम अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कैसे डील कर रही है। डील मतलब कि जो हमें बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और जो हम कैश है वो कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कौन करता है, अकाउंटिंग, और जिससे क्या हम अपने बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन करते हैं। इज अकाउंटिंग साइंस और आर्ट? अकाउंटिंग साइंस है या फिर आर्ट? Accounting may be regarded as a science because business transactions are records in the books of account on the basis of certain principles which are universally applicable, known as GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कहते हैं अकाउंटिंग को हम रिगार्ड कर देते हैं एज अ साइंस, हम अकाउंटिंग को एज अ साइंस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं हम अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स, मतलब कि हम सर्टन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और ये सारे प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इसलिए हम अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? साइंस। But in according the relationship between cause and effect is not studied, which is a fundamental feature of pure science. It may therefore be said that accounting is science but not a pure science. But कहते जो relationship है हमारा cause और effect, उसे हम study नहीं करते accounting के अंदर, और ये क्या pure science का एक fundamental फीचर है, इसलिए हम अकाउंटिंग को एक साइंस बोल सकते हैं, बट हम अकाउंटिंग को प्योर साइंस नहीं बोल सकते, क्योंकि अकाउंटिंग कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि वो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करती है हमारी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ मोर एन आर्ट देन अ साइंस। कहते हैं अकाउंटिंग मोर आर्ट है, एज अगर हम उसे साइंस के साथ कंपेयर करें तो हम अकाउंटिंग को एज एन आर्ट बोल सकते हैं रेदर देन अ साइंस। Accounting is based on certain assumption. The more a person does accounting, the more skilled he becomes in it. So accounting requires the knowledge as well as the individual skills to apply the knowledge. So accounting is both a science as well as art. कहते हैं अकाउंटिंग के अंदर हम certain assumption, मतलब कि अकाउंटिंग को हम assumption के बेस में फॉलो करते हैं, और इसके अंदर एक ये भी मेन पॉइंट है कि अगर कोई भी पर्सन अकाउंटिंग रेगुलरली बेसिस में परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली वो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा। तो आर्ट का भी ये भी फीचर है, अगर हम डेली आर्ट करेंगे तो हम आर्ट में एक्सपर्ट हो जाते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग अगर हम रोज़ परफॉर्म करेंगे तो हम अकाउंटिंग की जितनी भी बुक्स हैं वो रोज़ मेंटेन करेंगे, तो हम ऑब्वियसली देन अकाउंटिंग में भी परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम अकाउंटिंग को एज एन आर्ट भी बोलते हैं। तो सो अकाउंटिंग इज़ बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट।